सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं संस्कृत रुचिरा कक्षा 6 का अध्याय 13। अध्याय का शीर्षक है विमान यानम रचयाम, अर्थात आओ हम विमान की रचना करें। ये एक कविता है और इसके रचनाकार डॉक्टर विश्वास हैं। इस कविता में 4 भाग हैं। इसके प्रथम भाग में बताया जा रहा है कि आओ हम मिलकर के एक विमान मतलब हवाई जहाज, इसकी रचना करें, इसका निर्माण करें और इसमें सवार होकर के आकाश का स्वच्छंद विचरण करें। स्वच्छंद का मतलब होता है जैसा मन में आए उस प्रकार का, अर्थात जहां हमारा मन हो वहां हम घूमें। इसके दूसरे भाग में बताया जा रहा है कि हम इस विमान में बैठकर के ऊंचे ऊंचे वृक्षों को और भवनों को पार करके आकाश में छलांग लगाएं, फिर हिमालय पर्वत को भी पार करके चंद्रलोक में कदम रखें। इसके तीसरे भाग में बताया गया है कि वहां जाकर हम सूर्य इत्यादि ग्रहों को गिनकर तथा साथ ही तारों को चुन चुन करके उनका एक सुंदर सा हार बना लें। इसके चतुर्थ भाग में ये बताया जा रहा है कि हम बादलों की कतार को लेकर के अपने साथ ही लौटें और पृथ्वी पर आकर दीन दुखियों की सहायता करें। डॉक्टर विश्वास के द्वारा प्रस्तुत कविता में उदात्त विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। तो आइए कविता को पढ़ लेते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमान यानम रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। राघव हे राघव, माधव हे माधव, सीते ललिते ये संबोधन है। हे सीते, हे ललिते, आओ विमान यानम रचयाम में हम सब मिलकर के एक विमान की रचना करें और इसमें सवार होकर के नीले गगने विपुले विमले, नीले गगने नीले आसमान में, नीले आकाश में, विपुले जो अथाह रूप से फैला हुआ है, अत्यधिक विस्तृत है, विमले जो पूरी तरीके से स्वच्छ है, गंदगी से रहित है, जो साफ है। इस प्रकार की विशेषताओं वाले गगन में वायु विहारम करवाम, वायु विहार करें अर्थात आकाश में बैठ करके वायु यात्रा करें। फिर से देख लेते हैं। हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते, आओ हम मिलकर के एक विमान की रचना करें और इसमें सवार होकर के विस्तृत, निर्मल और नीले आकाश में वायु यात्रा करें। अगला है उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांतावकाशम खलु याम, कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। उन्नत वृक्षम, उन्नत ऊंचे, वृक्षम पेड़, तुंगम इसका मतलब भी होता है ऊंचा और भवनम भवन इमारतें, क्रांतावा पार करके, खलु का मतलब निश्चय ही, याम का मतलब चलें, हिमवंतम हिमालय पर्वत को, सोपानम का मतलब होता है सीढ़ी और प्रविशाम का मतलब प्रवेश करें। तो अब ये कह रहा है कि हम ऊंचे वृक्षों को, ऊंची इमारतों को या भवनों को पार करके आकाश में निश्चित रूप से बढ़ें और इसके बाद हिमालय पर्वत को सीढ़ी बना करके फिर हम चंद्रलोक में प्रवेश करें अर्थात चंद्रमा पर कदम रखें। शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति गृहान ही सर्वान गणियाम, विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारम रचियाम।
सूर्य का मतलब होता है सूर्य, चंद्रमा का मतलब चंद्रमा, शुक्र जिसको आप वीनस के नाम से भी जानते हो, गुरु बृहस्पति जिसको हम जुपिटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये कह रहा है कि हम सूर्य, चंद्र, गुरु और शुक्र इत्यादि सभी ग्रहों को गिने, ग्रह प्लैनेट्स, तो इनकी हम गिनती करें और साथ ही विविध सुंदर ताराओं को चुनकर के, विविध का मतलब अनेक प्रकार के सुंदर, ब्यूटीफुल, तो इन सुंदर तारों को, तारे जो आप रात में आसमान में टिमटिमाते हुए देखते हो, उन तारों को चुनकर एक मोतियों का हार बनाएं। अंतिम पद्य है, अंबुद मालाम अंबर भूषाम आदाएव ही प्रतियाम दुखितः पीड़ितः कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनियाम। अंबुद बादल और अंबर आकाश, भूषाम शोभा को, आदाय लेकर, कृषक किसान, हर्षम प्रसन्नता और जनियाम उत्पन्न करें। तो ये कह रहा है कि हम मेघमाला को तथा आकाश की शोभा को लेकर के ही लौटें। मेघमाला बादलों की माला को जिनमें पानी भरा हुआ है, उसको हम अपने साथ लेकर धरती पर लौटें और दुखी और पीड़ित जो किसान हैं उनके घरों में हर्ष उत्पन्न करें। देखिए, किसान का यहाँ पे जो जिक्र किया गया है वो इसलिए किया गया है कि किसान खेती करता है और खेती पूरी तरीके से बारिश के ऊपर निर्भर होती है। तो यहाँ पे अंबुद मालाम का मतलब है बादलों की माला। उसको कवि अपने साथ लेकर के जमीन पर लौटने की बात इसलिए कर रहा है ताकि उस अंबुद माला को लेकर के वो किसानों के खेत में वर्षा करवा सकें, जिससे किसान की फसल बहुत अच्छी होगी और उसके चेहरे पर हर्ष आएगा। हर्ष का मतलब प्रसन्नता। तो आइए अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। विमानयानम हवाई जहाज, रचयाम बनाए। तो रचयाम में जो आता है वो हम के साथ आता है, यानी वयम रचयाम है, अर्थात हम बनाए। विपुले विस्तृत, विमले निर्मल या साफ। वायु विहारम वायु यात्रा। करवाम करें, अर्थात हम करें। उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्ष को। तुंगम ऊंचा। क्रांतवा पार करके। याम हम चलें। हिमवंतम सोपानम बर्फ की सीढ़ी को। चंद्रलोकम चंद्रलोक को। प्रविशाम हम प्रवेश करें। गणयाम हम गिने। चित्वा चुनकर। मौक्तिक हारम मोतियों के हार को। अंबुदमालाम बादलों की माला को। अंबर भूषाम आकाश की शोभा को। प्रतियाम हम लौटें। जनियाम हम उत्पन्न करें, आदाय लेकर के। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। हमने इस गीत को पढ़ लिया था और इसके हिंदी अनुवाद को देख लिया था। दूसरा प्रश्न है, कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीय विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक के अंतर्गत दिए गए शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसा यथा दे रखा है, नभः चंद्रेण शोभते, तो चंद्र का इसमें चंद्रेन बना दिया, तो सा विमल का बन जाएगा विमलेन। जलेन मुखम प्रक्षालयति, अर्थात वह स्वच्छ जल से मुख को धोती है। राघवः विमानयानेन विहरति, राघव विमानयान में विचरण करता है। कंठः मौक्तिक हारेण शोभते, गले में मोतियों के हार सुशोभित होता है।
नभः सूर्येण प्रकाशते, जो आसमान है आकाश वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। पर्वत शिखराम, पर्वत शिखरम अम्बुदमालायाः आकर्षम दृश्यते। अम्बुदमाला का तृतीय विभक्ति हो जाएगा अम्बुदमालयः। जो पर्वत के शिखर हैं वो बादलों की माला से आकर्षक दिखाई देते हैं। तीसरा प्रश्न है भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत, अर्थात भिन्न वर्ग वाले पद को चुनिए। जैसा दे रखा है सूर्यः, चंद्रः, अम्बुदः, शुक्रः। अब देखिए सूर्य, चंद्र और शुक्र ये प्लैनेट्स हैं, जबकि अम्बुद, अम्बुद का मतलब बादल, ये प्लैनेट नहीं है, इसीलिए ये डिफरेंट है, भिन्न है। अब क्या में देखना है आपको, पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि। पत्र, पत्र यानी पत्ते, पुष्प फूल, फलानि फल, ये वृक्ष या पौधों से संबंधित है, जबकि मित्र इनमें अलग है, तो इसलिए यहाँ पे भिन्न वर्ग में आ जाएगा मित्राणि। अगला है जलचरः, जल में विचरण करने वाले, खेचरः, आसमान में विचरण करने वाले अर्थात उड़ने वाले, भूचरः, भूमि पर विचरण करने वाले, निशाचर अर्थात राक्षस। तो निशाचर इसमें डिफरेंट है, भिन्न है, इसलिए इसका उत्तर निशाचर। गावः गाय, सिंहः शेर, कच्छपः कछुए और गजः हाथी। गाय, सिंह और हाथी ये जानवर है, जबकि कच्छप एक सरीसर्प प्रजाति का जीव है, इसलिए जवाब में कच्छपः। मयूरः मोर, चटकः छोटी चिड़िया, शुकः तोते और मंडूकः मेंढक। तो मंडूकः इसमें भिन्न वर्ग हो जाएगा, क्योंकि मोर, चिड़िया और तोता ये पक्षी में है, जबकि मंडूक मेंढक होता है, इसलिए यहाँ पे मंडूकः। पुस्तकालयः श्यामपटः, प्राचार्यः सौचिकः। पुस्तकालय लाइब्रेरी जिसको आप कहते हो, श्यामपटः ब्लैक बोर्ड, प्राचार्य प्रिंसिपल। ये तीनों विद्यालय से संबंधित है, जबकि सौचिकः विद्यालय से संबंधित नहीं है। सौचिक यानी दर्जी, तो यहाँ पे सौचिक है, भिन्न वर्ग हो जाएगा। लेखनी, पुस्तिकः, अध्यापिकः, अजा। लेखनी का मतलब होता है कलम, पुस्तिका किताब और अध्यापिका आपकी अध्यापिकाएं हैं, उनके लिए है। इन तीनों का संबंध भी विद्यालय से है, जबकि अजा का मतलब होता है बकरी, इसलिए इसमें भिन्न वर्ग हो जाएगा अजा। चौथा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है, के वायुयानम रचयन्ति। वायुयान की रचना कौन करते हैं, तो हमने पढ़ा था राघव, माधव, सीते, ललिते। चाहे तो आप लिख सकते हो के स्थान पे राघव, माधव, सीते, ललिते च वायुयानम रचयन्ति। तो सीते ललिते, सीते ललिते न लिख करके आप सीता ललिता लिख देंगे। और अगर एक पद में देना चाहते हैं तो बालहा, अर्थात ये सारे बच्चे हैं, तो के स्थान पे हमने लिख दिया बालहा वायुयानम रचयन्ति। तो बच्चे वायुयान की रचना कर रहे हैं। अगला है वायुयानम कम कम क्रांत्वः ऊपरी गच्छति। वायुयान किस किस को पार करके ऊपर जाता है, तो हमने पढ़ा था कि वायुयान उन्नत वृक्ष यानी ऊंचे वृक्षों को और तुंगम भवनम और ऊंची इमारतों को क्रांत्वः पार करके ऊपर जाता है। तो हमने उत्तर भी लिखा है वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांत्वः ऊपरी गच्छति, अर्थात वायुयान ऊंचे पेड़ों को और ऊंची इमारतों को पार करके ऊपर जाता है। गए प्रश्न को देख लेते हैं। वयम कीदृशम सोपानम रचयामः। हम किस प्रकार की सीढ़ी की रचना करें, तो वयम हिमवंतम सोपानम रचयामः। हम हिमालय रूपी सीढ़ी की रचना करें। नेक्स्ट है वयम कस्मिन लोके प्रविशाम। हम कौन से लोक में प्रवेश करें, तो वयम चंद्र लोके प्रविशाम। हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। अगला है
आकाशे कहा चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः। आकाश में किनको चुन करके हम मोतियों का हार बनाएं? तो आकाशे विविधा सुंदर तारा चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः। आकाश में विविध और सुंदर तारों को चुन करके हम मोतियों का हार बनाएं। अगला है केशाम गृहेषु हर्षम जनियामः। किनके घरों में हम हर्ष अर्थात खुशी को उत्पन्न करें? तो इसका जवाब है दुखितः पीड़ितः कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनियामः। दुखी और पीड़ित किसान लोगों के घर में हर्ष को या प्रसन्नता को उत्पन्न करें। 5वां प्रश्न है विलोम पदानि योजयत। विलोम पदों को आपस में मिलान करना है। तो उन्नत है, उन्नत का हो जाएगा अवनत है। उन्नत ऊंचा और अवनत नीचा। गगने, गगने आसमान में और पृथ्व्याम धरती पर। सुंदर है, असुंदर है। सुंदर सुंदर और असुंदर जो सुंदर नहीं है अर्थात भद्दा। चित्वा, चित्वा का मतलब चुन करके। विकीर्य, विकीर्य का मतलब बिखेर करके। दुखी, दुखी का सुखी हो जाता है और हर्षय का शोक है। हर्ष भी सुखी और शोक दुख। 6वां प्रश्न है समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो ये लाल रंग से मैंने भरा है ये रिक्त स्थान मैंने भर दिए हैं पहले ही। इसमें उकारांत शब्द दिए गए हैं जैसे भानु, गुरु, पशु, साधु, वटु, शिशु और विष्णु। इन सब के समान शब्द रूप चलते हैं। तो प्रथमा देख लेते हैं हम। भानु, भानु, भानवः। द्वितीय है गुरु का, गुरुम, गुरु, गुरून्। तृतीय पशु है, पशुना, पशुभ्याम, पशुभिः। चतुर्थी है साधु, तो साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्य। पंचमी है वटु, तो वटो, वटुभ्याम, वटुभ्य। षष्ठी है गुरु, गुरो, गुर्वौ, गुरुणाम। सप्तमी शिशु है, शिशौ, शिशवो, शिशुषु। संबोधन है हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णवः। अध्याय का अंतिम प्रश्न है पर्याय पदानि योजयत। पर्याय का मतलब होते हैं समानार्थी। जैसे गगने, गगने का हो जाएगा आकाशे। गगने आकाश में और आकाशे का मतलब भी आकाश में। विमले, निर्मले। विमले स्वच्छ और निर्मले अर्थात निर्रहित और मल होता है मैल, जो मैल से रहित अर्थात स्वच्छ। चंद्रः, चंद्र है निशाकरः। निशाकर रात्रि में रोशनी को देने वाला अर्थात चंद्रमा। सूर्य दिवाकर है क्योंकि ये दिन में निकलता है तो ये दिन का स्वामी है। अम्बुदः, अम्बु होता है जल और दय का मतलब देने वाला। इसी प्रकार से जलदः, जल का मतलब भी जल और दय का मतलब देने वाला अर्थात जल कौन देता है? बादल। अम्बुद का मतलब भी बादल और जलदय का मतलब भी बादल। तो उम्मीद है ये अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।